हेलो, राम राम भाई सारन है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है, जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है कि सबसे पहले हम निफ्टी 50 के एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 के बाद हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं कि या तो जिन स्टॉक ने इस वीक ब्रेकआउट दिया हो या जो स्टॉक आने वाले वीक में हमें ब्रेकआउट दे सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स का हम डिस्कशन करते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस कि जैसा कि हम यहाँ से डिस्कस करते आ रहे थे कि ये जैसे यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे पिछले वीक भी हमने डिस्कस किया था, उससे पिछले वीक भी, कि जैसे ही निफ्टी 25,200 के ऊपर जाएगा तो निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़ा वो देखने को हमें मिल सकता है। और निफ्टी ने वहीं किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का कप विद हैंडल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे अगर इसका हम टारगेट, ये इसका हमने टारगेट भी निकाला था जैसे पिछले वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो में, कि इसका आने वाले वीक में हमें क्या, आने वाले दिनों में हमें निफ्टी 50 में क्या टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी इस वीक क्या है, जब पिछले वीक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया, इतनी बड़ी कैंडल निफ्टी ने लगभग 24,800 से लेके 24,600 तक की, जो लगभग 800 पॉइंट जो पिछले वीक निफ्टी भागा है, उसको इस वीक निफ्टी ने पचाने की कोशिश किया है या बोल लो कंसोलिडेशन की कोशिश किया है। ये देखिए निफ्टी ने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था, निफ्टी उसको रिटेस्ट करने आया है और लगभग रिटेस्ट कर दिया। और अगर रिटेस्ट थोड़ा और नीचे आता है तो निफ्टी 25,200 से अगर 300 के बीच में आता है तो निफ्टी में हम यहाँ पे निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी में कॉल खरीद सकते हैं। और उसका एसएल हमारा रहेगा 25,000 का एसएल के साथ हम 25,200 के पास अगर निफ्टी 50 आता है तो उसमें हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। अब निफ्टी यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ये देखिए, ये निफ्टी ये ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इस पर सपोर्ट भी ले रहा है। और ये देखिए, ये इसने पोल, तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का बना रहा है। जब ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे जिस दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा, अभी निफ्टी 50 के लिए ये जो 25,700, 25,600 से लेके 700 तक की रेंज है, ये निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और यहाँ पे निफ्टी फिर वहीं जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न, उसी की एक फॉर्मेशन टाइप से कर रहा है। अगर हम देखें तो ये देखिए, यहाँ पे ये एक इसने कब बना दिया, अभी वो जो हैंडल है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अगर इसी एज में निफ्टी 50 कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे देता है तो फिर से एक कप एंड हैंडल रिवर्सल पैटर्न का ये ब्रेकआउट दे देगा। और उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 26,000 से लेके 26,300 तक के बीच में, जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, उसके पास निफ्टी 50 को फिर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसा कि हम पिछले कुछ हफ्तों से, लगभग 2-3 महीने से हर वीक वीकली एनालिसिस वीडियो में कहते आ रहे हैं कि निफ्टी 50 के मामले में बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी कब का अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देके उसको रिटेस्ट करके भी वापस जा चुका है। अभी बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल है, यहाँ से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है 597 57,597 से बार बार निफ्टी 50 बैंक निफ्टी यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और फिर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में और बड़े लेवल, लगभग 58,000 और 58,300 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी में हमें ईजिली देखने को मिल सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो की। तो जैसे कुछ स्टॉक हैं, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा चेन करके स्टॉक है, जो कि बच्चों के हॉस्पिटल की चेन है।
जैसे आप कोई भी हॉस्पिटल स्टॉक उठा के देख लो, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोई भी हॉस्पिटल स्टॉक। इसका हमने आपके साथ वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कशन किया था। ये देखिए कितना अच्छा इसने कंसोलिडेशन करके यहाँ पे लगभग 7 जनवरी का यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। लगभग 5 से 6 महीने से इसने कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे कप बनाया, फिर उसका ये छोटा सा हैंडल बनाया और हैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद फिर उसको ऊपर और ऊपर की तरफ ये जा रहा है। अभी ये यहाँ पे, अभी इसके लिए अगला रेजिस्टेंस जो रहेगा यथार्थ हॉस्पिटल के लिए, ये यहीं 583 का है, 582 सॉरी 580 से लेके 590 के बीच में इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा यथार्थ हॉस्पिटल को। लगभग ये लगा लो आप 580 से लेके 600 तक इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं इस चार्ट में आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँ, तो जब ये चार्ट अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये जहाँ पे पहले इसके लिए ये रेजिस्टेंस था, फिर इसने ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये देखिए जब इसने ब्रेकआउट ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया, तो बार बार ये जो जोन है, ये जो जोन है पहले इसके लिए रेजिस्टेंस जोन था, जब इसने ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ये इसके लिए सपोर्ट जोन बन गया। अभी जब ये इसके लिए सपोर्ट जोन बना, जब इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो फिर वापस से ये इसके लिए, जब ये अब ऊपर जाना चाह रहा है, तो ये इसके लिए फिर से रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। और अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा तो यहाँ पे ये इसके लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो यथार्थ हॉस्पिटल भी आप हॉस्पिटल स्टॉक, आप कोई भी हॉस्पिटल स्टॉक उठा के देख लो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हॉस्पिटल स्टॉक। अब जैसे किर्लोस्कर ब्रोज एक स्टॉक है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें इसने पिछले हफ्ते दिखाया है, पिछले 2-3 हफ्तों से ये देखिए पिछले हफ्ते, इससे पिछले हफ्ते में ये स्टॉक 1800 का था, और 1800 से सीधा एक ही हफ्ते में ये इसने तकरीबन 700 से 800 पॉइंट इसने भागा है। अभी इसके लिए अगर हम देखें तो इसने अभी हाई वीकली जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर वीकली क्लोज नहीं दिया है, तो इसको हम रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। किर्लोस्कर ब्रोज, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा एक पैटर्न बना रहा है। ये 2 पैटर्न बना रहा है, एक तो ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, डब्लू पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। जो डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं बहुत बार, ये देखिए कितना तगड़ा ये डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट स्टॉक ने वो किया है। बार बार जब ये इस रेंज में आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो रेंज है इसकी तकरीबन 1400 से लेके 200 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें जब भी आ रहा है ये, तो बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके वापस चला जा रहा है। यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न के साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। ये इसका हेड हो गया, ये इसका शोल्डर हो गया, और जो हमारा मतलब ये लगा लो सबसे जो बेस्ट पैटर्न हमें लगता है, हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा डिस्कस भी होता है आपके अपने चैनल पे, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न का बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है। अगर ये 2441 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है तो इसमें हम ब्रेकआउट कंफर्म समझेंगे, और इसको फिर रेजिस्टेंस थोड़ा देखने को मिल सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे इसको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 2600 से लेके 2700 तक के बीच में। अभी हम अगर इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें प्राइस रेंज से, तो ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में 3400 से लेके 3500 तक के लेवल इजीली हमें आने वाले टाइम में किर्लोस्कर ब्रोज दिखा सकता है। अब एक स्टॉक मैं आपके साथ ऐसा डिस्कस करना चाहूँगा जो अपने लगभग 17-18 साल के बाद ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, जिसका नाम है गुजरात अपोलो इंडस्ट्री। पहले मैं इस स्टॉक का आपके साथ मंथली टाइम फ्रेम पे आपको ले जाना चाहूँगा।
ये देखिए गुजरात अपोलो इंडस्ट्री, यहाँ पे इसका डाटा दिखा नहीं रहा इस ऐप में, लेकिन ये लगभग 2007 के बाद ये बिल्कुल जो रेडी टू ब्रेकआउट है। इसका ये जो लेवल है, ये जो रेंज है 395 से लेके, अगर मैं इसका ऊपर की वो बात करूँ तो ये लगभग 395 से लेके आपका 442 तक, 442 तक हमें ये जो रेंज है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अगर 442 के ऊपर, 440 के ऊपर डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग दे देता है तो इसमें भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो डिमांड जोन से रिट्रेस कर रहे हैं, जैसे एक स्टॉक है एसोसिएटेड अल्कोहल बेवरेजेज लिमिटेड, बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही तगड़ी कंपनी है। ये देखिए, ये इसके लिए एसोसिएटेड अल्कोहल बेवरेजेज लिमिटेड के लिए ये देखिए ये डिमांड जोन का काम कर रहा है। ये जो लेवल है, ये जब भी इस लेवल में आता है यहाँ पे से पक्का यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तकरीबन 1000 का नीचे है और ऊपर लगभग 100 पॉइंट की रेंज है, और यहाँ पे इसने वहीं किया। ये देखिए डारस बॉक्स पैटर्न बनाया इसने यहाँ पे, और उसका शुक्रवार को ब्रेकआउट दे दिया। तो ये मतलब रिस्क टू रिवार्ड, जो जब डिमांड जोन में हम ट्रेड करते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड हमारे फेवर में होता है, लेकिन उसमें क्या है, डिमांड जोन में टाइम ज़्यादा लग सकता है एक स्टॉक को अपना मोमेंटम गेन करने में या दोबारा उसी टारगेट में जाने में, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड हमारे इसमें फेवर में रहता है। सेम ऐसा ही एक स्टॉक है जो डिमांड जोन से रिट्रेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, KPR मिल। KPR मिल, ये स्टॉक भी देखिए, इसने भी डारवेस बॉक्स का पैटर्न का जो डाउन साइड था इसका, उसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। लगभग ये लगा लो 3 दिन में ये स्टॉक 1074 से लगभग 1200 हो गया, लगभग 100 से ज़्यादा पॉइंट भाग गए। KPR मिल एक मतलब अच्छी कंपनी है, लेकिन ये इसमें क्या है, कुछ दिनों से जब से इसने ये बड़ी कैंडल बनाई 13 मई से, मई जून जुलाई लगभग 1.5-2 महीने से ये यहाँ पे मतलब थोड़ा दिक्कत परेशानी फेस कर रहा है। लेकिन ये जो इसका लेवल था, हाँ सर।